चौंकाने वाली बात ये थी कि बीसीसीआई को पहली बार पता चला कि मैच टेलीकास्ट करवाने के भी पैसे मिलते हैं। ऐसे में बीसीसीआई के पास मैच करवाने के भी पैसे नहीं बचे थे। भारतीय खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था साधारण होटलों में हो रही थी। साल 1983 जब भारत इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रहा था, ये वो दौर था जब वर्ल्ड कप के सारे मैच इंग्लैंड में ही हुआ करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड हुआ करता था और विश्व क्रिकेट में इंग्लैंड का दबदबा माना जाता था और आईसीसी का सचिवालय भी इंग्लैंड में ही हुआ करता था। इंग्लैंड जानबूझकर इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं होने देता था। दोस्तों, वैसे तो बीसीसीआई की शुरुआत दिसंबर 1928 में की गई थी, परंतु इस बोर्ड की अभी कोई अहमियत न थी। कहते हैं कि 1993 तक बीसीसीआई दूरदर्शन को हर मैच करवाने के लिए 5 लाख रुपए देता था ताकि दूरदर्शन इन मैचों को डीडी नेशनल में दिखा सके। यहाँ पर बीसीसीआई की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बीसीसीआई के पास इनकम का सोर्स सिर्फ मैच टिकट ही हुआ करते थे। इस समय तक भारतीय खिलाड़ियों के हालात बहुत खराब थे, क्योंकि जब ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने जाते तो इनके रहने की व्यवस्था भी साधारण होटलों में होती थी और इन्हें मैच फीस भी बहुत कम दी जाती थी। परंतु भारतीय क्रिकेट के लिए समय तब बदला जब 1991 में कांग्रेस सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को भारत में लागू किया। इससे बाहरी कंपनियां भारत में आ गई। इसके कुछ समय बाद साउथ अफ्रीकन टीम भारत दौरे पर क्रिकेट खेलने आई तो साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट करके पूछा कि आप इन मैचों के सारे राइट हमें दे दो, हम इसे अपने चैनल में ब्रॉडकास्ट करेंगे। और बीसीसीआई से पूछा गया कि आप इसके लिए कितने पैसे चार्ज करेंगे। तो बीसीसीआई इस बात से हैरान थी कि वो भारत में पहले मैच टेलीकास्ट करवाने के लिए दूरदर्शन को हर मैच के लिए 5 लाख रुपए देता था, परंतु दूसरे देशों में ब्रॉडकास्टर उनके क्रिकेट बोर्ड को उल्टा पैसा दे रहे थे। तो बीसीसीआई के लिए ये हैरानी की बात थी। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर को कहा कि आप जितना भी पैसा देना चाहे इस भारत और साउथ अफ्रीका मैच के लिए हमें मंजूर है। कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई की सोच से 3 गुना ज्यादा पैसा दिया। वर्ष 1987 में वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में करवाया गया। इसके लिए फंडिंग आसपास के देशों ने भी की थी। ये पहला वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड के बाहर ऑर्गेनाइज किया गया था। इस वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई घाटे में चली गई। वर्ष 1992 तक हर साल बीसीसीआई को 62 लाख रुपए का घाटा हो रहा था। ऊपर से हर मैच के लिए डीडी नेशनल 5 लाख रुपए चार्ज करता था। जब साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टर ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पैसे दिए तो उसके बाद बीसीसीआई कोर्ट में चली गई। वो इसलिए क्योंकि यह अपने मीडिया राइट को बेचना चाहती थी। कोर्ट ने भी 1993 के तकरीबन बीसीसीआई के पक्ष में फैसला सुनाया और डीडी ने ही 1993 में $6 लाख देकर भारतीय क्रिकेट से मीडिया राइट खरीदे, जो बीसीसीआई 1992 तक हर साल 62 लाख रुपए घाटा खा रही थी। अब वो प्रॉफिट में आने लगी, जिसके बाद साल आया 2001 का, जब डीडी ने बीसीसीआई से मीडिया राइट 240 करोड़ में 4 साल के लिए खरीद लिए। भारतीय क्रिकेट में सुधार होता रहा, जिससे भारतीय क्रिकेट के व्यूअरशिप में भी वृद्धि होने लगी, जिससे घाटे में चल रहा क्रिकेट बोर्ड अब हर साल मुनाफा कमा रहा था। अब बाहरी कंपनियां इन क्रिकेटरों से एडवर्टीजमेंट भी करवाने लगी, जिसके लिए ये कंपनियां इन क्रिकेटरों को अच्छा खासा पैसा देती थी। 1999 में पेप्सी ने सचिन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे क्रिकेटरों के लिए अब पैसा कमाने का नया जरिया बन गया। इसलिए ही तो आज आप देखेंगे कि हर दूसरी एड में क्रिकेटर होते हैं। विराट कोहली ने अभी कुछ समय पहले ही प्यूमा के साथ 100 करोड़ रुपए की डील साइन की है। दोस्तों, एक समय था जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें भारत में क्रिकेट खेलने के लिए पैसा मांगती थी, जिसे ये टीमें टूर मनी कहती थी। ये बड़ी मोटी रकम होती थी, परंतु आज ये सभी बड़ी टीमें भारत से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके देश में आकर क्रिकेट खेलें, जिससे उनके क्रिकेट बोर्ड में सुधार हो सके। साल 2003 के बाद आपने देखा ही होगा कि क्रिकेटरों की जर्सी में कंपनियों के नाम लिखे होते हैं, जिससे भी बीसीसीआई को मोटी कमाई होती है, लगभग 1000 करोड़ के तकरीबन। यदि बात करें भारतीय क्रिकेट के राइट की तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हर मैच दिखाने के लिए लगभग 44 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देता है। 2019 से 2022 के मीडिया राइट 16,000
347 करोड़ रुपए में स्टार को बीसीसीआई ने बेच दिए थे। यानी आज के समय में बीसीसीआई आईपीएल के हर मैच दिखाने के लिए 54 करोड़ रुपए चार्ज करता है। आज के समय में बीसीसीआई का दबदबा पूरे विश्व क्रिकेट में है, इसीलिए ही तो आईसीसी अपनी टोटल अर्निंग का 20% हिस्सा बीसीसीआई को देता है, जो 3000 करोड़ के आसपास होते हैं। आज के दौर में हेलमेट को छोड़कर पूरी जर्सी स्पॉन्सर से भरी रहती है। दोस्तों, बीसीसीआई की अर्निंग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2017 में एक साल में ही बीसीसीआई ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से 8000 करोड़ रुपए कमाए थे। इससे पहले आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल कहा जाता था, जिसके लिए डीएलएफ ने बीसीसीआई को 4 साल के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद पेप्सी ने 329 करोड़ रुपए में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। इसके बाद वीवो ने 200 करोड़ रुपए चुकाए थे। इसके बाद वीवो ने ही 5 साल के स्पॉन्सर राइट 2199 करोड़ रुपए में खरीदे थे। इसके बाद ड्रीम 11 ने 1 साल के लिए 229 करोड़ रुपए स्पॉन्सर राइट के लिए चुकाए थे। इसके बाद अब तक आईपीएल स्पॉन्सर टाटा है। इस कलेक्शन का 40% हिस्सा बीसीसीआई टीमों में बांट देता है और 60% अपने पास रखता है। बीसीसीआई की अमीरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्डों से ज्यादा पैसा बीसीसीआई को कमा के देती है। महिला आईपीएल के मीडिया राइट वेबकॉम 18 ने बीसीसीआई से 951 करोड़ रुपए में 5 सालों के लिए खरीदे हैं। आज के समय में बीसीसीआई की नेटवर्थ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। दोस्तों, ये कहानी थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, जो कभी डूबने की कगार पर खड़ा था, परंतु आज पूरे विश्व क्रिकेट में राज करता है। कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और रोजाना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।